प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसमें आपको बताएंगे कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक पेपर एक नंबर वाले। तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन और कृषि से संबंधित एक नंबर के सभी प्रश्न बता चुके हैं। आज हम इसमें बताने जा रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन हो जाएगा और विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इससे संबंधित हम इसमें आपको प्रश्न बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न की ओर। में से अधात्विक खनिज है, जो अधात्विक खनिज है वह है अभ्रक। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? जो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो है उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। फिर तीसरा है, देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो सबसे ज़्यादा 52% वो मध्य प्रदेश में ही इसका होता है। निम्नलिखित चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार है जिसका वाणिज्यिक प्रयोग में अधिक किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कि जो बिटुमिनस कोयला है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 5 है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय नहीं स्रोत है? तो जो नवीकरणीय स्रोत नहीं है वो है आणविक ऊर्जा। जो ये नवीनीकरण स्रोत नहीं है वह जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नए प्रकार के ये स्रोत हैं। प्रश्न 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले का है, भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन जो क्षेत्र है वह कहाँ का है, कहाँ से होता है? तो इसमें हो जाएगा कि मुंबई हाई जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। दूसरे का है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका दूसरे का हो जाएगा कि भुज के निकट। दूसरे का भुज के निकट जो है तो यह माधोपुर में स्थित है। माधोपुर में इसका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्थित है। तीसरा हो जाएगा कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे जो पुराना है राज्य वह है असम। सबसे पहले उत्पादन करता था असम है। फिर कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत का 5 स्थान है। जड़ोल निक्षेप जो होता है के नाम से जाने जाते हैं, तो इसके नाम से जो होता है तो इसका हो जाएगा कि प्लेसर निक्षेप जो होता है, निक्षेप इसको जाना जाता है। फिर यहाँ अगला है ये सही जोड़ी को मिलाना है, आ और बा को दोनों को मिलाना है। तो यहाँ पहले का ऊर्जा का परंपरागत साधन है। तो ऊर्जा का परंपरागत जो साधन है तो इसका हो जाएगा कोयला। ये परंपरागत साधन के अंतर्गत आता है। तांबा, तो तांबा का यहाँ हो जाएगा कि बालाघाट में तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दंत मंजन जो है तो दंत मंजन से टिटेनियम ये हो जाएगा। अभ्रक निक्षेप, तो अभ्रक निक्षेप का हो जाएगा ये मिलता है छोटा नागपुर पठार में, इसका अभ्रक ज़्यादा मिलता है। फिर मैंगनीज, तो मैंगनीज जो है तो ये उड़ीसा में ही ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से इसका ये सही जोड़ी हो गया। असत एवं असत छांट करके लिखिए। इसमें से सत्य और असत्य को अलग करना है। तो भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं। ये सत्य हो जाएगा। खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं। तो यह सत्य है क्योंकि खनिज तरल और कठोर दोनों रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, मिट्टी के तेल, ये सब खनिज ही हैं। तो ये तरल होते हैं और कठोर में हीरा मोती पन्ना ये सब जो कोयला ये सब हो गए कठोर में। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है।
तो यह हो जाएगा असत्य। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई, तो ये भी सत्य हो जाएगा। सबसे पहले हीरे की खुदाई भारत में ही हुई। अब यहाँ है विनिर्माण उद्योग से संबंधित, इसमें हम प्रश्न आपको बताएंगे एक एक नंबर के। ये विकल्प चुनकर लिखिए जो विनिर्माण उद्योग पाठ है उससे संबंधित। यहाँ पे एक एक नंबर के ये प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सूती वस्त्र जहाँ होता है सबसे ज़्यादा वह गुजरात राज्य प्रसिद्ध है। भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जो रेशम होता है वो सबसे ज़्यादा मैसूर में उत्पन्न होता है, वहाँ पे उत्पादित किया जाता है। फिर तीसरा का है कि भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा चीनी किस राज्य में होता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा चीनी का होता है, उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होता है और गन्ना से ही चीनी बनती है। फिर प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई। जो सबसे पहले हुई थी वो कोलकाता में हुआ था मिल की स्थापना, जो जूट उत्पादन करने वाली है। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना और प्राचीन कारखाना है वह है सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र का ही सबसे पहले यहाँ पे पहले खादी के कपड़े सूती के मिलते थे। फिर है छठवां, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है तो झारखंड राज्य में यहाँ पे स्थित है। फिर यहाँ सातवां है कि हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका प्रयोग किया जाता है तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। भिलाई जो संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है। तो जो विश्व में है जूट निर्माण में वो द्वितीय स्थान पे भारत का नाम है। अब यहाँ प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में हो जाएगा भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पाद का जो है तो यहाँ पे हो जाएगा कि 15.2% यहाँ पे प्राप्त करता है। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में यहाँ पे इसका दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान माना गया है। फिर गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग जो होता है तो वह सूरत में होता है, वह बनाया जाता है, स्थापित किया गया है। वस्त्र उद्योग में यहाँ जितने लोग लगे हुए हैं, लोग यानी कार्यरत हैं, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 350 लाख लोग इसमें वस्त्र बनाने में लगे हुए हैं। पांचवा का है बोकारो इस्पात संयंत्र सन 1972 में स्थापित किया गया था। तो ये हमारा रिक्त स्थान हो गया। अब चलिए हम यहाँ देखते हैं ये सही जोड़ी। तो अब यहाँ है सही जोड़ी मिलाना है यहाँ आ और बा को। तो यहाँ सही जोड़ी में पहले कहा आयल इंडिया लिमिटेड। तो यह जो है तो एक प्रकार की संयुक्त उद्योग है पहले का। बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड जो है तो यह एक निजी उद्योग है। दूसरा हो जाएगा कृषि आधारित जो उद्योग है तो ये है सूती वस्त्र, यानी खेती पर ही आधारित है, कृषि पर। सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग जो है तो ये चूना पत्थर पर आधारित है। वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलता है। तो ये हो गया हमारा सही जोड़ी। अब चलिए अब यहाँ पे ये सत्य असत्य छांट करके इसमें से लिखना है। तो टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो ये सत्य है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये भी सत्य है। तृतीयक
कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, तो ये असत्य है। भारत जापान को सूत निर्यात करता है, ये भी सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जिसको कहा जाता है, यह असत्य है। फिर भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा असत्य ही है। हाँ, कि उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूना का उपयोग किया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। या वाक्य में यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को किन वर्गों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ हो जाएगा कि कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 वर्गों में ये बांटा गया है। फिर आधारभूत रहा है कि आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं, तो इसका जो हो जाएगा कि जो लोहा उत्पाद, लोहा इस्पात जो उद्योग है उसको कहा जाता है। तीसरे का है कि सूती वस्त्र निर्माण उद्योग के कोई 2 प्रमुख शहरों के नाम लिखिए, तो यहाँ जो होता है कि सूती वस्त्र अहमदाबाद में होता है, मुंबई में भी होता है, मुंबई हो जाएगी, और अपने मध्य प्रदेश में हो जाएगा इंदौर हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, ग्वालियर जिला हो गया मध्य प्रदेश के, उज्जैन में भी होता है तो उज्जैन हो गया। इसी प्रकार से कई और ऐसे स्थान हैं जैसे कि बुरहानपुर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इसका सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख शहर हैं। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद जो कि मुंबई में पड़ता है, इस शहर को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित इसमें प्रश्न बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और जो पूछना हो तो कमेंट। हाँ, ये है सही विकल्प चुन करके इसमें लिखना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, इसका हो जाएगा 16। निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारा से जुड़ा हुआ है, तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी जो है तो जुड़े हुए हैं। तीसरे का है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा पहले पतन के रूप में विकसित किया गया, तो ये कांडला जो है तो ये विकसित पहले किया गया था। इसी का यहाँ पे चौथा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका जो सबसे पहले किया गया था तो है 1953 में ये किया गया था। उसी के यहाँ पे 5वां है कि भारत में कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है, तो मागाओ जो है तो वहाँ से ये स्थित यानी सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। फिर यहाँ पे है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं, पहले में। दूसरा है राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान जो होता है तो वह व्यापार कहलाता है, इसका व्यापार हो जाएगा। तीसरे का है तो तीसरे का यहाँ पे हो जाएगा दूरदर्शन हो जाएगा तीसरे का।
चौथा है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है तो वह अटल टनल जो है तो यह सबसे बड़ी राजमार्ग सीमा है ये। पांचवें का है कि जिला मार्ग की सब सड़कों का निर्माण व रख रखाव जो होता है तो जिला परिषद के द्वारा इसका किया जाता है, जिला परिषद के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। फिर है सही जोड़ी, यहाँ पे मिलाना है आ और बा को। तो इसका जल परिवहन जो है तो जल परिवहन सबसे सस्ता ये रास्ता माना जाता है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का ज़्यादा नहीं होता है टैक्स। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है तो ये एक महाराजमार्ग है। देश की पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में, तीसरे का हो जाएगा। फिर राजमार्गों का निर्माण जो है तो लोक निर्माण विभाग जिसको PWD भी कहते हैं के द्वारा किया गया है। अब यहाँ सत्य और असत्य यहाँ पे लिखना है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। तो पहले का है मुंबई एक बृहद पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है, ये सत्य हो जाएगा। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का एक विशाल कार्यक्रम है, ये भी सत्य है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पतन है, ये भी सत्य है। भारत में विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, तो ये भी सत्य है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे चौराहे पाए जाते हैं। फिर पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। फिर यहाँ एक शब्द या वाक्य में यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 95% जो है तो समुद्रों द्वारा किया जाता है। फिर पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पत्तन स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका दूसरे का कि तूतीकोरन जो है तो यहाँ पे ये स्थित है। फिर जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें व्यापारी कहा जाता है, इसका हो जाएगा व्यापारी। पांचवें का हो जाएगा कि कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सा मितव्ययी है, इसका सड़क जो है तो सड़क परिवहन हो जाएगा। इस प्रकार से एक एक नंबर के प्रश्न हो गए।